हाय मेरे दोस्त, मेरे YouTube चैनल ऋषभ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 का हल करना शुरू करूंगा, पर उससे पहले मैं 2023 का हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग का बधाई हो कि आप 2023 का अच्छे से मेहनत करके अच्छे से ध्यान रखें, सभी से बात अच्छी करें। 2023 का सबका हार्दिक शुभकामनाएं और आप लोग का हैप्पी न्यू ईयर मेरे ओर से आप लोग सभी का। ठीक है, मैं इस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 9.1 का। ठीक है स्टूडेंट, मेरे भाई दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार मैं बताने जा रहा हूं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है तुम्हारा कि क्वेश्चन नंबर 6 कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। 1.5 मीटर मतलब मान लिया जाए कि एक कितना बोला जा रहा है, 1.5 मीटर एक लड़का है। मान लो ये जमीन है, ठीक है मेरे दोस्त, ये जमीन है। जमीन पर लड़का कितना मीटर खड़ा है, तो 1.5 मीटर। और बोल रहा है 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मतलब मान लो कहीं पे एक भवन है, लड़का यहाँ पे खड़ा है तो कुछ दूर पर भवन है। क्या चीज है? भवन है। एक भवन है जो कुछ दूर पर है, भवन से कुछ दूर पर लड़का खड़ा है। अब बोल रहा है स्टूडेंट मेरे दोस्त देखिएगा, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। समझ रहा है दोस्त? जैसे यहाँ तक तो भवन है, ये तो भवन कि वो यह तो बच्चा है स्टूडेंट, जो यहाँ पे एक लड़का है जो इसके द्वारा बना गया, इसके द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण और भी आगे चला जाता है, थोड़ा सा भवन की ओर बढ़ जाता है। ये लड़का जो है यहाँ की ओर आ जाता है, मान लो कुछ और दूर चला गया, भवन की ओर चला गया, तो इसके द्वारा जो बनाया गया, जो भवन के द्वारा है और ये भवन की ओर जाता है लड़का, उसके द्वारा। अब यहाँ पे तुम्हारा ए भवन की ओर बढ़ गया। जब भवन की ओर बढ़ा तो हम एक मानते हैं कि ए भी एक क्या है, भवन है, तो ए भी एक भवन है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि सी डी एक लड़का है, सी डी एक लड़का है। यहाँ पे नहीं कुछ तो ई मान लेते हैं, कोई दिक्कत? अब बोलेंगे ए भी एक अति भवन है, सी डी एक लड़का है जिसकी ऊंचाई 1 मीटर 1.5 मीटर दिया हुआ है। अब भवन की ऊंचाई नहीं दिया हुआ है। अब बोला स्टूडेंट यहाँ पे कि 30 डिग्री से इसके द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण 30 डिग्री से कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देकर बनाना है कि ये तो मैं अपने से माना हूं, तुम जो भी मानना चाहते हो वो भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो मानकर बनाना चाहते हो बना सकती हो। अब हम कहें कि यहाँ से जब यहाँ से यहाँ तक के बात किया जाए तो यहाँ से जब यहाँ तक है तो इसका इतना, तो ये देख रहे हैं। तो जब इससे ये नहीं हो गया तो तुम्हारा भवन में जो भवन की ऊंचाई बोला था, तब भवन की ऊंचाई पूरा बोला था कि 30 मीटर का। कितना मीटर बोला था? 30 मीटर। अब 30 मीटर में 1.5 मीटर तो लड़का हो गया, तो 1.5 मीटर लड़का हो जाता है मेरे दोस्त, 1.5 मीटर लड़का हो जा रहा है। तो पूरे ऊंचाई ये भवन था, अब भवन तक हम मान लो भवन तक आकर खड़ा हो गए हैं। तब जब भवन तक खड़ा हो गए तो भवन के आधा तो मैं मान लो आधा या कुछ भी तो हम जो है वो खड़ा होकर उतना दूर उसका नापी हम हटा दिए। क्यों? क्योंकि हमारा नापी से वो हट गया, क्योंकि हमें इसे नापे तो पता चला यहाँ तक आए, चलो इसका नापी हट गया था। 1.5 मीटर उसमें हटा दिया जा रहा है। तो 30 में मेरे दोस्त बताओ, 30 में 1.5 मीटर घटा दिया जाए तो कितना बचेगा? 28.5 मीटर। कोई दिक्कत है? अब बताओ कि यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई कितना हो गया मेरे दोस्त? 28.5 मीटर। अब इन्हें से बताना है मेरे दोस्त कि यहाँ से पूरा बात कर लिया जाए तो मान लेते हैं कि क्या, तो इसका ऊंचाई मानते हैं कि EX मान लेते हैं। तो इसका ऊंचाई क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक है तो इसका ऊंचाई क्या होगा? तो इसका ऊंचाई जब हम इसको x माने तो इसको क्या माने?
कि मेरे जो बन सके। तो मान लो इसे x इसको y मान लेते हैं, मानकर बनाएंगे, कोई दिक्कत? इसी का निकालने बोल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, बोल रहा है कि कितनी दूरी जो यहाँ था लड़का और भवन की ओर गया था, कितनी दूरी भवन की ओर गया। तो देखना है, देखो यहाँ पे मैं परिभाषा कुछ लिख लेता हूँ, आप लोग लिखना चाहोगे तो लिख भी सकते हो, और नहीं तो मेरे दोस्त ना भी लिख सकते हो। आपका पर मैं लिखता हूँ, आप लोग का बताऊंगा कि किस प्रकार लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए मैं आप लोग का परिभाषा लिखकर बता देता हूँ। मेरे दोस्त यहाँ पे हल माना कि ए बी एक क्या है, भवन है। हम ही माने ना स्टूडेंट, आप लोग कहिएगा कि सर हम मानेंगे तो कुछ भी, तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग एक भी एक्स वाई जेड भी मानते तो एक्स वाई मान लेना कि एक्स वाई भी भवन है। हम तो माने हैं कि ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। ठीक है मेरे दोस्त, और सी डी एक लड़का है, क्या है, एक लड़का है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। कोई दिक्कत है मेरे दोस्त? देखो फिगर में से ही हम लिख रहा हूँ, फिगर में क्वेश्चन से आप लोग का दिखा भी दिया हूँ। अब आप लोग का फिगर पढ़े, जो क्वेश्चन से पढ़े आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। अब कहा गया है और भवन एवं लड़के के द्वारा, भवन एवं लड़के के द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण क्रमशः 30 से 60 हो जाता है। 30 तो यहाँ बनाइए रहता है स्टूडेंट, और वे भवन की ओर गया तो 30 से कितना बना दिया, 60 डिग्री का कोण बना देता है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि मैं जब ये बड़े वाला त्रिभुज निकालता हूँ तो पहले मैं छोटे वाला त्रिभुज के प्रयोग कर लेता हूँ, उसके बाद बड़े वाला त्रिभुज का प्रयोग करके आप लोग भी बनाइएगा तो छोटे वाला, तो उसके बाद बड़े वाला। तो पहले मैं 60 वाला से बना लेता हूँ, तो लिख लेता हूँ त्रिभुज। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान देगा, यहाँ पे नहीं कुछ है तो ए बी सी डी ई एरा एक मान लो। ठीक है, देख रहे हैं ना आप लोग यहाँ पे, तो हम त्रिभुज लेते हैं, इसलिए समकोण त्रिभुज ए ई। देखो स्टूडेंट यहाँ पे नहीं लेना, क्योंकि यहाँ तक तो हमारा लड़के हो गया, जैसे लड़का पर से ही हमें बनाना है ना उसका भवन, क्योंकि आंख से ही ना डिग्री का उन्नयन कोण बनाया है, क्योंकि पैर से नहीं बनता है। तो लड़का आंख है तो आंख यहाँ पे, लड़का के आंख यहाँ से बनाया गया उन्नयन कोण है, नहीं तो यहाँ रहता तो नीचे से बता दिया जाता तो नीचे से लेते, पर उन्नयन कोण आंख से ही लिया जा रहा है ना, आंख से ही देख रहा है ना, ऊपर की ओर शिखर की ओर। तो ए ई एफ में समकोण त्रिभुज ए ई एफ में। अब ये ई एफ में क्या है मेरे दोस्त, ई निकालना है ई, तो मान लेते हैं थीटा के सामने पी कहलाता है, और ना बच्चे जो बच्चा जो इसको बी कहते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे तो पी और बी ये आता है तुम्हारा स्टूडेंट टैन और कॉट में, इसका उल्टा है चाहिए तो तुम्हें दोनों में से ले लेते हैं, मान लेते हैं हम टैन ले लेते हैं, तो टैन कितना डिग्री, 60 डिग्री बराबर कितना, तो टैन पी बटा बी। ठीक है मेरे भाई, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि टैन 60 का मान कितना होता है पता है आप लोग का, पता है √3/1। अब यहाँ पे लेना है कि अब पी बराबर कितना है, तो 28.5 बटा बी बराबर नहीं पूछे तो x, तिरछी गुना कर लेते हैं मेरे भाई। तो आप लोग देखो ध्यान देना है, तो x गुने √3, x बराबर कितना, 1 गुने इतना तो 1.1 28.5। अब बात कर लिया जाए कि x बराबर कितना, तो 28.5 बटा √3, क्योंकि गुना में है तो भाग में। ठीक है, यहाँ पे रह देते हैं मेरे दोस्त यहीं पे, उसके बाद इसको मान लेते हैं हम समीकरण फर्स्ट, कोई दिक्कत। अब अगले बड़े त्रिभुज के ओर हम जाते हैं, तो बड़े त्रिभुज में हम लेंगे कि इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी, मिस्टेक थोड़ा सा, ए ई सी में, ठीक है, ए ई सी में। फिर वही बात है, पी दिया हुआ है, बी निकालना है। ठीक है मेरे स्टूडेंट, देखो ध्यान देगा, तो टैन का प्रयोग फिर कर दो, पर टैन का प्रयोग किया इसमें थीटा 30 का है, तो 30 ले लेंगे बराबर कितना, तो पी बटा बी।
ठीक है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कि tan, तब tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान 1/√3 बराबर कितना, तो बराबर हो गया p। तो p कितना है, तो p है 28.5 बटा b का बात कर लेते हैं, तो x y दोनों है, तो ये x प्लस y, ठीक है। जो दोनों जोड़कर ये वाला दोनों जोड़कर है ना, तो आगे तीसरा तीसरी गुना करता हूं मैं, तो हो जाता है x प्लस वाई बराबर कितना, तो हो जाता है 28.5 गुने √3। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट कि x बराबर मान क्या है। x बराबर देखो यहाँ पे धैर्य है, जब हम x का मान यहाँ पे रख देते हैं कि 28.5 बटा √3 प्लस वाई बराबर कितना, तो 28.5 √3, ठीक है स्टूडेंट। अब हम कहते हैं कि y बराबर कितना, तो ये देखो प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो 28.5 √3 अपन 1 से 1, ये वाला जाएगा तो माइनस कितना, तो 28.5 बटा √3, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं कि √, ले लेते हैं एलसीएम, तो इससे नहीं कटेगा तो हो जाएगा 28.5, इससे ये हो जाएगा तो 9 माइनस √, से √ खत्म हो गया, तो क्या बचा स्टूडेंट, तो 28.5। अब बात कर लेते हैं आगे, तो क्या होगा, तो 28.5 गुने 3 माइनस 28.5 बटा √3, ठीक है स्टूडेंट। फिर बात कर लेते हैं कि √3, अब बात कर लेते हैं कि 5 या 15 के 5 बाकी 1 और 28 का 56, 38 या 84, 185.5, कोई दिक्कत है स्टूडेंट। 5 या 15 के 5 बाकी 1, 28 का 56, 38 84, 185 माइनस 28.5, ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात कर लेता हूँ कि घटाकर कितना है, तो 5 में से 5 गया तो 0 पॉइंट, फिर हो जाता 5 में से 8 गया, तो 5 1 पे 10 5 15 में से 8 गया, तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 7। आई बच गया कितना, तो 7 में से 2 गया तो 5, मतलब 57.5 √3, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, तो बच गया कितना, 57 √3, इसको हर ऊपर में कर लेते हैं, तो क्या होगा स्टूडेंट, √3, तो इसका हो जाएगा 3 × √9, इसका हो जाएगा 57 √3। अब बात कर लिया जाए कि इसका हो जाएगा 57 √3, 3 टूट जाएगा स्टूडेंट, तो इससे हो जाएगा 9 दूनी 57, तो बचा क्या स्टूडेंट, तो हमको बच गया 19 √3, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आया कि इसका मान पता चला y का, है ना मेरे दोस्त। तो y का मान कितना आ गया, तो y का मान हमें आ गया, इसलिए y बराबर कितना, तो 19 √3 मीटर, ये आंसर आया y का। और यहाँ से कितना और वो साइड गया है, देखो स्टूडेंट, ये हमारा y का मान निकला यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक 19 √3 है, ठीक है स्टूडेंट। आप